बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम भाई। मैपल लीव कंपनी की तरफ से इनविटेशन आया है। इससे पहले 2 बार इनविटेशन आ चुके हैं। एक बार पीसी होटल में बहुत बड़ा फंक्शन था, उसके लिए बुलाया था। एक बार क्रिकेट मैच का जो मैच हो रहा था उसका टिकट हमें आया था। अब ये क्यों आता है, क्या होता है, अंदर से क्या होता है, ये मैं आपको बाद में बताता हूँ। पीसी होटल इसलिए नहीं जा सके क्योंकि एक दिन हमें इन्विटेशन आया, अगले दिन हमें जाना था, तो गवर्नमेंट ने कोरोना की वजह से तमाम होटल्स बंद कर दिए। दूसरी बात, मेरी तबीयत सेट ना होने की वजह से क्रिकेट मैच जाके नहीं देख सका। ये किन लोगों को मिलता है, अंदर किस तरह का इनविटेशन बनाया हुआ होता है और कितना सीमेंट इन लोगों से ख़रीदना पड़ता है, इसके अलावा क्या क्या फैसिलिटीज़ देते हैं। वैसे माशाल्लाह मेरा गोदाम शायद आपने देखा हो कि नहीं, इस साइड सारा मटीरियल पड़ा हुआ है, इस साइड बहुत ज़्यादा मटीरियल पड़ा हुआ है। यहाँ पे एयरपोर्ट रोड के पास मेरा गोदाम है, एक ये है, एक फेज़ 5 में बेदियाँ रोड पर गोदाम है मेरा। तो माशाल्लाह क्योंकि सीमेंट की हमारी जो है ना सप्लाई ज़्यादा है, लेन देन ज़्यादा है, इसलिए ये हमें इनविटेशन देते हैं हर 3 महीने 4 महीने के बाद कि भाई हमारे फंक्शंस में आएँ। इसके अलावा मिस्त्रियों को या ठेकेदारों को बहुत सी फैसिलिटीज़ देते हैं कि एक महीने के लिए अपनी कंपनी में बुलाते हैं और अपनी कंपनी में दिखाते हैं कि किस तरीके से सीमेंट बनता है, सीमेंट की क्वालिटी क्या है, और फिर उन्हें मुख्तलिफ़ शहरों में लेके जाते हैं जहाँ पर के पहाड़ी इलाकों में बन रहा होता है ना। तो वैसे मेरा ऑफ़िस है, ऑफ़िस का शायद आपने विज़िट किया हुआ है कि नहीं। तो बहरहाल इसको खोल के देखते हैं, तो थोड़ा सा ऑफ़िस का व्लॉग भी बता के दिखाता हूँ। देखिए अभी देखते हैं कि इस इनविटेशन में है क्या। वैसे ये मेरा ऑफिस है, ऑफिस में कैमरे लगे हुए हैं, पेन कॉपी जो अपना ऑफिस की एसेसरीज होती हैं, और कुछ ये इस साइड, और ये हेलमेट जब कहीं दूर आना जाना पड़े। बाहर मेरी बाइक नज़र आ रही होगी, बाहर ऑफिस तो नहीं, मेरा गोदाम जो है वो नज़र आ रहा होगा। बहरहाल देखते हैं कि इस इनविटेशन में है क्या। ये जो है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, क्योंकि एक हाथ में कैमरा है, एक हाथ में ये है, तो जाहिर है कि थोड़ा सा इसको ओपन करते हैं। ओह वाह, रेड कारपेट, ओए होए 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 होए। ये है ओ कमर इरशाद GINO बामकाम कसरे नूर मॉडल टाउन कम्युनिटी सेंटर बरातगढ़। मौका 24 दिसंबर 2021 में, वक्त शाम 6 बजे। तकरीब में शिरकत के लिए दावत कार्ड हमारा लाएँ। अच्छा जी, ये दावतनामा सिर्फ एक फ़र्द के लिए भाई। हालांकि मैंने उन्हें कहा था कि मेरे साथ लड़के काम करते हैं तो उनके हमें 2 से 3 बंदों का दीजिएगा नेक्स्ट टाइम। मगर बहरहाल क्योंकि कंपनी की कोई पॉलिसी होगी, क्या होगा, मैपल लीव सीमेंट एकदम सॉलिड। अच्छा ये भी 24 दिसंबर 2021 शामी 6 बजे। ओ पंजाबी में लिखा है, कसरे नूर मॉडल टाउन कम्युनिटी सेंटर बरातगढ़ लाहौर। पेशे खिदमत मस्त जुगतें, मज़ेदार गप्पें, मिर्च मसाले ज़बरदस्त मुकाबले, चावल रोटी ते नाल बोटी। ओए होए 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 होए, इसके अंदर और क्या है। ओ अच्छा ये ओ अच्छा, एक्चुअली ये स्टैंड है, ऐसे करके। कैसा लग रहा है भाई, कमाल नहीं हो गया। तो भाई ये तो अभी जाऊंगा मैपल लीव के वहाँ पे जो इनविटेशन में, तो पता चलेगा कि क्या सोते। वालेकुम अस्सलाम, क्या नवाज भाई, ठीक ठाक हो, फर्स्ट क्लास हो। तो वहाँ वो देखी भाई, तो फिर देखूंगा कि वहाँ पर क्या सूरत हाल है या क्या नहीं। फ़िलहाल तो इसको रखते हैं यहाँ पर, क्योंकि मुझे आज मॉडल टाउन किसी और काम से भी जाना है। एक्चुअली ये भी मॉडल टाउन ही है, और ये 24 दिसंबर के मुझे आज भी जाना है किसी काम से। कमर इरशाद, ये आप दोस्तों की मोहब्बत है जो वीडियोस देखते हैं, और इलाके वालों की मोहब्बत है जो हमसे सामान ख़रीदते हैं, तो कंपनी हमें इनविटेशन देती है। ये बात अपने पल्ले बांध लें कि दुनिया के कहने पे हमने फ़ैसला नहीं बदलना है, और यही दुनिया हमारे साथ चलने को तैयार होगी। ये तैयार आपने करनी है। मुझे बहुत से लोगों ने बोला भाई ये काम ना कर, ऐसा हो जाएगा, लोग पैसे लेके भाग जाते हैं। वो यकीनन होता है, ऐसा नहीं कि नहीं होता है, मगर फ़ैसला नहीं बदला। नुकसानात के बाद आखिर सेटल हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। तो भाई अपने फ़ैसले पे कायम रहें, अल्लाह ताला आपको भी ज़रूर कामयाब करेगा। मुश्किलात आती हैं, मुश्किलात के बाद ही आसानी होती है, क्योंकि रेस जहाँ ख़त्म होती है वहीं से स्टार्ट होती है। लेकिन मैं बता रहा था कि ये मैपल लीव कंपनी हमें क्या क्या सहूलियात देती हैं। फॉर एग्जाम्पल प्रॉफिट देती है, रिपेयर देती है, या इस तरह का इन्विटेशन देती है, या मिस्त्रियों को मुख्तलिफ जगहों का विज़िट करवाती है, मकानात बनाती है, तड़वाती है। तो उससे कंपनी को क्या फ़ायदा होता है मैं आपको बताऊं। कंपनी की साख बेहतर होती है, कंपनी की वर्थ बढ़ती है। जब हम इनसे माल लेते हैं तो हमारी वर्थ भी बढ़ती है। किसी भी कारोबार के लिए उसकी वर्थ बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है। बड़ी कंपनियों के प्रॉफिट मार्जिन बहुत कम होते हैं, चाहे वो खाने पीने की हो, चाहे वो मैन्युफैक्चरिंग की हो, चाहे वो केमिकल इंडस्ट्री हो। उसकी जो साख है या वर्थ है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और जो लोग उनसे ख़रीदना शुरू कर देते हैं तो उस बंदे की भी साख वर्थ या कारोबार बढ़ने लग जाता है।
प्रॉफिट मार्जिन बहुत कम होता है। मैं आपको पहले प्रॉफिट मार्जिन का बता दूं, 735 रुपये का फॉर एग्जांपल एक बैग पड़ रहा है, 34 से 35 रुपये का पड़ जाता है, 740 रुपये का मार्केट में सेल करते हैं। तो लिहाजा 5 रुपये 6 रुपये माना 10 रुपये किसी कस्टमर से कमा लिए, तो 750 रुपये लगा के 5 रुपये या 10 रुपये कमाना कोई दानिश की बात नहीं है, कोई अक्लमंदी की बात नहीं है। मगर क्यों? क्योंकि डिमांड बहुत ज़्यादा है। इस कंपनी ने अपनी साख बनाई है, अपनी वर्थ बनाई है, लोगों के जहन में है कि मैपल लीफ सीमेंट जो है ना वो बहुत कमाल है, तो लोग डिमांड करते हैं। हमने दूसरा तीसरा बहुत से सीमेंट्स रख के देखे, मगर उसकी डिमांड कम थी, उसमें प्रॉफिट मार्जिन 20 रुपये था, इसमें कम है 5 रुपये, मगर लोग इसे हम छुपा के भी रखें तो लोग लेके चले जाते हैं। इसके अलावा रिपेयर उन दोस्तों को मिलती है जो डिस्ट्रीब्यूटर होते हैं, उन्हें एक बैग के ऊपर 5 रुपये 10 रुपये रिपेयर भी मिल जाती है। जो दूसरी कंपनी है वो 10 रुपये भी देती है, 20 रुपये भी देती है, मगर मैपल लीफ 5 रुपये एक बैग के ऊपर रिपेयर देती है। मतलब जब आप क्लोजिंग होने लगती है वो देखती है कि आपने कितने बैग खरीदे, उसके उस हिसाब से 5 रुपये आपको उसकी कैलकुलेशन करके उतने बैगेज जो हैं वो आपको ज़्यादा दे देती है कि भाई ये आपकी रिपेयर है। अब इससे फ़ायदा हमें क्या होता है? हमें ये फ़ायदा होता है फॉर एग्जांपल कि ये इसकी क्योंकि कीमत बढ़ जाती है, 500 बैग आया, 1000 बैग आया, तो उसके अगर आप 530 को मल्टीप्लाई करें तो कितनी रकम बनती है। अब ये रकम जब बैंक में आएगी और बैंक से फिर ट्रांसफ़र होगी कंपनी में, तो क्या होगा कि हमारी बैंक स्टेटमेंट बढ़ेगी। अब बैंक स्टेटमेंट कितनी पावरफुल होती है ये कारोबारी लोग बता सकते हैं कि अगर आपकी बैंक स्टेटमेंट अच्छी है, फॉर एग्जांपल 1 साल की 1 करोड़ 2 करोड़ रुपया है, तो उसमें क्या होगा कि आपको किसी भी मुल्क जाने आने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, आपको अपने कारोबार के लिए लोन लेने में किसी से कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। आपको अपने कारोबार के ऊपर आसान लफ्ज़ों में बताऊं कि अगर आपने सरिये का काम करना है, सीमेंट का करना है, सीमेंट का कर रहे हैं आप, कंपनी ने देखा कि इस बंदे ने 1 साल में मुझसे 1 करोड़ रुपए का इससे ज़्यादा का सीमेंट लिया है, तो वो क्या करेगी, वो 10 लाख का आपको सामान छोड़ जाएगी, 10 लाख से 15 लाख का सीमेंट आपको दे देगी, वो पैसे का नहीं पूछेगी। इस बात से बेफिक्र रहें। अगर आप उनके साथ लेन देन अच्छा रहा, लेन देन तो ऑटोमेटिक अच्छा होता है, क्योंकि जब आता है सामान तो आप सेल करते हैं तो पैसे देते हैं। यहाँ आपने शुरू में 2 लाख 3 लाख रुपए लगाया, तो वो पैसे रिटर्न किए, दोबारा सीमेंट आया, तो वो लेन देन चलते चलते कंपनी ने देखा भाई इसका हमारे साथ कारोबार बहुत अच्छा है, लेन देन बहुत अच्छा है, कंपनी आपको 15 लाख 20 लाख रुपए तक की जो है ना इन्वेस्टमेंट करने को तैयार हो जाती है। फॉर एग्जांपल ऐसा नहीं है कि वो आपको 20 लाख रुपया देगी, आप कंपनी से ये कह सकते हैं कि क्योंकि भाई मेरा कारोबार अभी बढ़ गया है, ज़्यादा हो गया है, तो मैं 10 लाख रुपए तक साइडों पे माल फेंकूंगा, रिकवर करके आपको पेमेंट करूंगा। लिहाजा आपका 10 से 15 लाख रुपया या 20 लाख रुपया मेरे पास आपका पड़ा हुआ है, तो कंपनी कभी भी इनकार नहीं करेगी जब वो देखेगी 1 करोड़ 2 करोड़ का आपका सामान गया है 1 साल में, वो आपके पैसे भी रिकवर हुए हैं, आपने पैसे वापस किए हैं। अब उस 10 लाख से 20 लाख रुपए का मैं ये नहीं कहता हूँ आप माल लें और साइडों पे दें और साइडों से रिकवरी के लिए पीछे पीछे भागते जाए, नहीं, काम हमेशा नगद करें। नगद करने में आपके डूबने के चांसेस बहुत कम है। ये कारोबार की मेन जो जड़ है ना, ये बताता हूँ। वैसे तो उधार में मैं बोलूँ तो सुबह मेरी सारी की सारी दुकान खाली हो जाएगी, परचून की सारी दुकानें खाली हो जाएंगी, मगर उधार पे जो देते हैं उसके डूबने के चांस ज़्यादा है। मगर पाकिस्तान में लॉजिक ही ऐसी कि भाई माल पहुँचा दो पैसे दे देंगे, माल पहुँचा दो। मगर आप क्या हुआ कि फॉर एग्जांपल एक गाड़ी 7 लाख रुपए की है, आपने कमाया उसमें 2000 है या 3000 है, और वो 7 लाख रुपए अगर रुक गया तो कितने साल लगेंगे पूरा होने में, मगर बहुत कम चांसेस होते हैं डूबने के। मगर बेहतरीन हल है आप कम कमाओ मगर नगद करें। अब क्या होगा, कंपनी से आपने लिया 10 लाख का या 15 लाख रुपए का, मैं ये सीमेंट की मिसाल दे रहा हूँ क्योंकि सीमेंट पे बात हो रही है, आप ब्रिक्स पे लगा सकते हैं, क्रश कंपनियों पे लगा सकते हैं, खाने पीने की कंपनियों में गौरमेंट से ही लेके और ये पता नहीं कौन कौन से बड़े बड़े ब्रांड आए हुए हैं, तो इन बड़ी लू होगी कंपनी जो बिस्किट्स की है या फिर इस तरह की पता नहीं क्या आइसक्रीम की कंपनी है, आप उनसे 10 लाख 20 लाख रुपए का माल ले सकते हैं। आपने माल लिया, वो सेल होगा तो पेमेंट करेंगे, आप वो 10 लाख रुपया आप कहीं और इन्वेस्ट कर सकते हैं, एक नया कारोबार की सूरत में, किसी प्लॉट लेने की सूरत में। फॉर एग्जाम्पल 15 लाख का मैंने सीमेंट लिया और वो 15 लाख रुपया मैंने मार्केट में दे दिया, फिर 15 लाख का लिया, वो हैंड टू हैंड चल रहा है, कंपनी को कोई प्रॉब्लम नहीं कि भाई 15 लाख रुपए लगाया है इसने, नीचे कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये बताऊं, ये बड़े कारोबारों में बड़ी इन्वेस्टमेंट्स जो हैं कंपनी को मैटर नहीं करती। आपने वो 15 लाख जो है वो प्लॉट ले लिया किसी ऐसी जगह जहाँ पे कीमत बढ़ सकती है, आपने 2 साल बाद या 1.5 साल बाद क्या किया कि वो 15 लाख का 18 लाख का 20 लाख का सेल कर दिया, 17 लाख का सेल कर दिया, 2 लाख का प्रॉफिट हो गया। अब 2 लाख आपने क्या करना है, वो कंपनी को 15 लाख रिटर्न कर देना है। कंपनी ने नहीं बोलना मुझे 16 लाख दो, 2 लाख प्रॉफिट हो गया।
कंपनी को हो गया नहीं यार ये साल के बाद पैसे पूरे दे देता है, कंपनी आपको फिर 15 लाख 20 लाख रुपया नीचे लगाने को तैयार हो जाती है। मगर ये कि उसके लिए आपका ईमानदार और आपकी नीयत साफ़ होनी ज़रूरी है कि मैंने पैसे रिटर्न करने हैं, मैंने कारोबार को कारोबार की से अगर आपकी नीयत में है कि भाई पैसे लगा लूँगा कंपनी माफ़ कर देगी, कंपनी आपको बेच के ना वो पैसे पूरे कर लेगी, इस बात का ख्याल रखिएगा। इसलिए बता रहा हूँ कि जो कारोबारी लोग होते हैं उनकी वर्थ बढ़ जाती है, इसलिए कंपनी उन पर ट्रस्ट करने लग जाती हैं और पैसा देने लग जाती हैं, बैंक्स उनको पैसा देने लग जाते हैं। आपको मुख्तलिफ मुल्कों के वीज़ा लेने के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। आपको NTN नंबर बनने के बाद गवर्नमेंट आप पे बहुत ज़्यादा ट्रस्ट कर रही होती है, तो बहुत से मामला जो है ना वो सुलझ जाते हैं कारोबारी बंदे के लिए। तो इसलिए मेरे भाइयों कारोबार ज़रूर करें, ज़रूर करें। कारोबार में ना ज़रबें लगती हैं, नौकरी में जमा का निशान चलता है, 2 2 4 हुए, 2 2 4 2 6 हुए। कारोबार में 2 दूनी 4 4 दूनी 8 होता है। ऐसा नहीं कि हर बंदे के साथ होता है, हर बंदा कर लेता है। इसके लिए थोड़ा सा ट्रेनिंग की ज़रूरत है, थोड़ा सा मेंटली ट्रेन होना चाहिए। मेंटली ट्रेन क्या है कि आप ये सोचिए कि आपका किचन चल रहा है, आपको कारोबार आप उससे मुतासिर तो नहीं होगा, या आपका किचन तो मुतासिर नहीं होगा, किचन से मुराद के खाने पीना लेना देना जो है वो मुतासिर नहीं होना चाहिए। नंबर 2 बात, आपका दिल दिमाग कह रहा है कि मैं ये करूं, ऐसा नहीं है दिल लगा हुआ है मैं वीडियोस बनाऊं, काम खोल लिया मैंने मछली बेचने का, तो कभी भी नहीं। नौकरी में क्या होगा कि बड़ी मुश्किलात होती हैं, ऐसा नहीं मैं कह रहा नौकरी करना बुरी बात है या करनी नहीं चाहिए, क्यों कर रहे हो, जो नौकरी में सेट हैं तो वो तो सेट हैं, वो तो ठीक है, बेहतरीन है। मगर जो कारोबार की तरफ रुझान रखते हैं वो ज़रूर स्टेप लें। जब तक ये दुनिया, मैंने पहले भी बताया है, जो दुनिया रोकती है वो ही दुनिया साथ चलने को तैयार होती है। इस दुनिया की बातों में नहीं आना है कि वो बोल रहा है तो ये नहीं आता, तेरे अब्बा ने नहीं किया, तूने नहीं किया, तूने क्या कर लेगा, नुकसान हो जाएगा, पूरी ज़िंदगी डूब जाएगा। ऐसा कुछ नहीं होता है। डूबता वही बनता है जिसको डर होता है कि मैंने डूबना है, जिसको पता है कि भाई मुझे तैराकी आती है, मैं कहाँ डूबूंगा। तो तैराकी पहले सीख लो, पहले कुछ ट्रेनिंग ले लो, कुछ काम का एक्सपीरियंस ले लो, कुछ तजुर्बात देख लो, लोगों से मिल लो, उन लोगों से कुछ सीख लो, समझ में आया ठीक है। क्योंकि अक्सर ऐसा भी होता है कि हम जिससे काम सीख रहे होते हैं उसे लॉस हो रहा होता है, उसे देख के नहीं यार वो डूब गया मेरा क्या बनेगा, ऐसा कुछ नहीं है। आप कितने मोटिवेट हैं, आप कितने इंस्पायर हैं, आप किस हद तक करना चाहते हैं, आपने उनकी गलतियों से क्या सीखा, क्या आया कि मैं वाकई में आगे जाके कामयाब हो जाऊँगा। इन चीज़ों को आपने ऑब्ज़र्व करना है, इन चीज़ों को आपने देखना है कि भाई मैंने कामयाब होना है, कैसे होना है। अगर आप देखेंगे लूज़र लोगों को, सब आसपास जितने ही, या मैंने किया मैं भी डूब गया, उसने किया उससे वो भी डूब गया, या उसका देखा वो तो बेचारा कर्जे में इतना फंसा हुआ अपने घर बेचने पे आ गया। ये क्या है कि इससे लोगों को सोच के हम लोग कारोबार करते नहीं हैं। उनकी गलतियां देखें कि उसने गलती क्या की। उसने किसी ऐसी जगह पे शॉप डाल दी, फॉर एग्जांपल के मस्जिद के बाहर ज़ाहिर तस्बीह की और खुशबू की दुकान चलेगी। अब मस्जिद के बाहर उसने कोई ऐसी चीज़ की दुकान खोल दी जो कि मुनासिब ही नहीं है, फॉर एग्जांपल किसी नशे की दुकान, तो ज़ाहिर है वहाँ पे किस टाइप के लोग हैं। पहली बात लोकेशन मैटर करती है, सबसे बड़ी बात है लोकेशन। मत सोचें कि इसका किराया 50,000 है, इसका 30,000, इसका 1 लाख रुपए, कभी भी ये बात ना सोचें। आप ये सोचें कि भाई उसका जो है ना किराया कितना, इसकी कोई टेंशन नहीं है। लोकेशन देखें कि भाई यहाँ पर इस चीज़ की लोगों को ज़रूरत है, तलब है, लोग सहूलत देखते हैं। आपको आसान लफ्ज़ों में बताऊँ, आज मैं एक जगह फॉर्म जमा करवाने गया, वहाँ पर एक लड़की ने छोटी सी मशीन रखी हुई थी और छोटी सी मशीन की फ़ोटोकॉपी बना के दे रही थी, और उसने पता नहीं किस तरीके से कुछ साइंस लड़ाई हुई थी, बिजली का भी बंदोबस्त किया हुआ था। इतने से टेबल पे फ़ोटोकॉपी की मशीनें क्योंकि बहुत ज़्यादा दूर थी, वहाँ पर हो रही थी 10 रुपये की, वो करके दे रही थी 30 रुपये की, 50 रुपये की भी किसी को ठोक रही थी। मैंने खुद देखा, तो मैंने 4 कॉपियाँ कराई तो कहने लगी आपके लिए 100 रुपये। मैंने बोला अच्छा मेरे लिए आप तो 1000 भी मांगे तो देना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि अब तो करवा लिए। नंबर 1 बात। नंबर 2 बात कि सहूलत मिल रही है कि आप बिल्कुल पास बैठे हुए हैं, ऑफिस के बिल्कुल पास बैठी हुई है, और अगर जाना पड़ेगा किसी को, वो 3 किलोमीटर 2 किलोमीटर दूर है मशीन, तो जाहिर है आप इसे करवाएंगे, आप 1000 रुपये की भी कर रहे हैं। तो लोग सहूलत भी देखते हैं कि भाई आपका लोकेशन कारोबार की इसी जगह होनी चाहिए जहाँ पे लोगों को ज़रूरत हो तो पैसा खर्च करने के लिए लोग तैयार हो जाते हैं। तो वो फ़ोटोकॉपी किए जा रही थी। तो इसके अलावा लोकेशन के अलावा किराए पे मत सोचेंगे यार मैं 50,000 कैसे निकालूंगा, 20,000 कैसे निकालूंगा, 1 लाख रुपए किराया कैसे निकालूंगा। हाँ, अगर आप में इतना है दम, सच बताऊं तो, कि आपके पास 10 लाख रुपया है जो कि आपने सिर्फ मार्केटिंग के लिए रखा है। मार्केटिंग से मुराद कि मैं रेंट दूंगा, मैं एडवर्टाइजिंग करवाऊंगा, मैं घर का किचन चलाऊंगा, 10 लाख रुपया मेरा जाता है इन चीज़ों में जाए, कोई टेंशन नहीं है। 10 लाख के बाद मैं देखूंगा मुझे आ रहा है तो ठीक है, नहीं आ रहा है तो मैं लोकेशन चेंज करूँगा, कारोबार चेंज कर सकता हूँ, कुछ सीखने को मिलेगा, फिर आप कामयाब हैं।
ये मैं कामयाब लोगों की बात बता रहा हूँ। जो लोग ये सोचते हैं भाई मैंने 2 लाख रुपए लगा लिया, अब इसी से रोटी पकाऊँ, इसी से रोटी खाऊँ, इसी से दवाइयाँ लूँ, इसी कारोबार को भी बढ़ाऊँ, तो मेरे भाई उन लोगों का कारोबार चलता नहीं, वो भी डूब जाता है। या फिर उन लोगों का डूब जाता है जो कि तजुर्बा सारी ज़िंदगी सीख रहे होते हैं इंजीनियरिंग, और जो है ना दुकान खोल लेते हैं किसी ऐसी चीज़ की जो कि आर्ट्स वालों की भी ज़रूरत नहीं, बल्कि पढ़े लिखों की ज़रूरत ही नहीं है, डिग्री की ज़रूरत ही नहीं है, मगर उस चीज़ का काम खोल लेंगे। फिर वो कहते हैं यार उस अंदर उसका दिल जो है ना वो समझा रहा था यार तूने इतनी तालीम हासिल की, तो अभी क्या जूतियाँ बेच रहा है यार, ये किस काम पे पड़ गया है। ये बात अगर ये इस वजह से भी लोग मतलब अपने दिल को वो कम समझ के ना पीछे हटते हटते हट जाते हैं। लोग उन्हें कहते हैं यार तू तालीम दफ्तर में लग 40,000 50, ये नहीं पता कि वो आज जूती वाली दुकान पे ये जूती सिलाई भी कर रहा है, तो हो सकता है कल वो एक ब्रांड बना सके। उसका दिमाग जो चलता है वो एक आम अनपढ़ बंदे का नहीं चलता है। वो डिज़ाइन बना सकता है, वो मतलब कि एक शॉप बना सकता है, शोरूम बना सकता है, शोरूम से कंपनी बना सकता है। ये लोग सिर्फ इस बात पे जो है ना आपको ताना देते हैं, आपका दिल हट जाता है, फिर आप 1-2 लाख लगा के नुकसान उठा के कहते हैं यार कारोबार नहीं करना भाई, कारोबार नहीं करना। तो मेरे भाइयों ये कारोबार मैंने तकरीबन 2 साल पहले शुरू किया था, 2 साल भी अभी पूरे नहीं हुए, मगर मान लो 2 साल में मुझे 1 साल लॉस हुआ है। ये बात किसी को भी नहीं मालूम है। मैंने रेंट भी अपनी जेब से दिया है, मैंने घर का खर्चा भी अपनी जेब से दिया है, मैंने नुकसान भी अपनी जेब से दिया है। 1 साल के बाद मुझे समझ में आया कि किन लोगों से माल लेना है और किन लोगों को देना है। प्रॉफिट मार्जिन इतना नहीं इतना रखना है, वो किस मतलब के नकद किन के साथ करना है, उधार किन के साथ करना है, उनके ऑफिसेज कहाँ हैं, उनकी फ़ोटोकॉपियाँ लेनी है, ये करना है वो करना है। जब मुझे समझ में आया रिकॉर्ड कैसे अपडेट करना है, हर रोज़ फ़ोन या कॉल करके एक रिकवरी वाला बंदा है डेली उसके सर के ऊपर खड़ा कर दो भाई पैसे लेके आओ, तो तब जाके रिकवरियाँ होती हैं, तब जाके सारा कुछ होता है। तो फिर क्या हुआ कि ये 1 साल में मुझे समझने में मिला कि ये कारोबार बुरी चीज़ नहीं है। हालांकि 1 साल जो है मैं इतना परेशान हुआ, मुझे भी लगा कि यार कारोबार से बुरी चीज़ कोई नहीं। ऑफिस जाओ सुबह 9 बजे, शाम 5 बजे आओ, चाय का कप पियो, वहाँ पे मेहनत सर खपाई, 2-4 गालियाँ सुनो, 2-4 गालियाँ सुना दो, अपना वेल सेटल लाइफ है भाई। एक सर्कल में घूम रही है गधे की तरह, टग्गे की तरह। मगर 1 साल के बाद समझ में ये आया कि इस साल मेरे साथ बहुत से मामलात ऐसे हुए, बीमार पड़ गया, कई दफ़ा ऑफिस बंद करना पड़ गया, कई दफ़ा कुछ करना पड़ गया, मगर उसके बावजूद, उन सब चीज़ों के बावजूद अल्हम्दुलिल्लाह रेंट भी निकल रहा है, घर का किराया भी निकल रहा है, और आपके सामने वीडियोस भी बना रहा हूँ, मतलब कि टाइम भी निकल रहा है। और टाइम जो है वो मनी है, टाइम जो है वो आपका पैसा है, टाइम ही है जो मैं अपने पेरेंट्स को, अपनी फैमिली को देता हूँ घूमने आने जाने फिरने के लिए। तो अगर मैं नौकरी कर रहा होता तो यकीनन न इतना टाइम दे पाता, न इतनी वीडियोस बना पाता, क्योंकि जो लोग वीडियोस बनाते हैं वो नौकरी बहुत कम लोग करते हैं। क्यों? क्योंकि दिमाग पहले इतना, जहाँ पे जॉब करते हैं पक जाता है, बंदा कहता है घर आके क्या वीडियो बनाऊँ, घर आता है पहले खर्चे पूरे नहीं हो रहे, क्या कैमरे के सामने कहानियाँ सुनाऊँ। तो बहुत कम लोग, ऐसा नहीं कि नहीं बनाते, बहुत कम लोग हैं जो बनाते हैं वो कामयाब होते हैं, क्योंकि उन्हें यूट्यूब पे भी वीडियोस बनाते हुए डर लगता है कि यहाँ से क्या मिलेगा यार, पैकेज कराऊंगा, वीडियो अपलोड करूँगा। ये नहीं सोचते कि भाई जब पैकेज करवाया है, लोगों की वीडियो देख रहा हूँ, तो मैं भी बनाऊंगा तो कोई देखेगा ना, आज नहीं देखेगा साल बाद देखेगा, साल बाद नहीं देखेगा, कोई नहीं देखा, बाहर में जाए, मैं अपनी आप वीडियो देख लूँगा मैंने क्या स्ट्रगल की, क्या बात की। तो लिहाजा भाई आप वीडियोस बना सकते हैं उस टॉपिक पे जो कि आपको आता है, उस फील्ड से रिलेटेड। तो एक्स्ट्रा टाइम आप इन चीज़ों को दोस्त सीखने में दें कि उसने किस तरह की बनाई, उसने क्या गलती की। कारोबार को ही ले लें कि उसने उस कारोबार में क्या गलती की, मैं नहीं करूँगा, उसने इस तरह किया, मैं इस तरह करूँगा। तो फिर अगर आप देख के डर जाएंगे कि उसे लॉस हुआ है तो मुझे भी लॉस हो जाएगा, तो आप सारी ज़िंदगी कभी भी कारोबार नहीं कर सकते। और फिर क्या होगा कि आप आराम सुकून से यहाँ तो वेले हो जाएंगे, घर लड़ाइयाँ झगड़े होंगे, यहाँ फिर आप किसी ऐसी जगह नौकरी करने लग जाएंगे 20-30 हज़ार रुपये में, वहाँ पे फिर आपके घर के एक दिन राशन पूरा हो तो अगले महीने बीमारी आ गई, अगले महीने बीमारी ख़त्म की है, तो ये मसले आ गए। कारोबार वालों को भी आते हैं, मगर उनके भी मुश्किल वक्त आते हैं, उनको भी टेंशन ज़्यादा होती हैं, वर्कर्स की, मशीनरीज की, ये वॉन्डर्स जो अपने सामान दे रहे होते हैं, सप्लायर्स की, आगे जो जिनको काम हम दे रहे होते हैं उनकी टेंशन्स तो होती हैं। टेंशन नहीं होगी तो फिर पैसे कहाँ से कमाएंगे? फिर ऐसे तो नहीं है 10 प्लाजे बना दिए अब्बा ने, भाई ठीक है किराए पे दिए, में टेंशन लिए बगैर आराम सुकून से सोते रहते हैं और पैसे आते रहते हैं। तो मेरे भाइयों कारोबार करें, कारोबार में इंशाल्लाह 1 साल आपको जो है वो मुश्किल पेश आएगी और नुकसान भी हो सकता है। इंशाल्लाह अगले साल आपको बहुत कुछ समझने को सीखने को मिलेगा और कामयाब होंगे। अब बहुत से दोस्तों का पूछना होगा
कि मैं बाहर से आ रहा हूँ, कौन सा कारोबार करूँ। मैं भी कारोबार से रिलेटेड बहुत सी वीडियोस बना दिया करूँगा कि आप कौन सा कारोबार करें। आप पाकिस्तान आएँ, देख लें कि आपको किस चीज़ में मुश्किल हो रही है, आप जा रहे हैं किस चीज़ में प्रॉब्लम हो रही है। फॉर एग्जांपल फ़ोटोकॉपी करवाने जा रहे हैं, फॉर एग्जांपल पेन पेंसिल लेने जा रहे हैं, स्टेशनरी का सामान लेने जा रहे हैं, परचून का सामान लेने जा रहे हैं, तो ट्रैफिक में किन चीज़ की प्रॉब्लम हो रही है। देखें, जहाँ जहाँ सहूलत लोगों को मिलती है उसका कारोबार चलने लगे था। फूड पांडा पहले लोग होम डिलीवरी फ्री करते थे, मगर ट्रस्ट नहीं था, पता नहीं अभी आएगा नहीं आएगा। फूड पांडा ने ऐसी सर्विस दी, फूड पांडा चलना शुरू हो गया। अभी उन्होंने अपना मार्ट भी बना लिया है। लोग अपनी आपकी सर्विस और अपनी सहूलत देखते हैं। ये बात याद रखिएगा, अपने कारोबार में ये चीज़ नोट कर लीजिए कि आपकी सर्विस लोगों के लिए सहूलत होनी चाहिए, आपकी सर्विस लोगों के लिए मुसीबत नहीं होनी चाहिए। क्या है कि आप देखें कि आपको पाकिस्तान है या पाकिस्तान से बाहर है, जब आए तो देखें किन प्रॉब्लम्स का। आपकी गाड़ी ख़राब हुई है तो मैकेनिक कैसे हैं, मैकेनिक नज़दीक हैं या दूर हैं, या काम कैसा कर रहे हैं, या 2 नंबरी कैसे लगा रहे हैं। जिस चीज़ में आपको लगे कि इस चीज़ में मुझे प्रॉब्लम हुई, तो यकीनन आप यकीन रखें वहाँ पे हर बंदे को प्रॉब्लम हुई होगी। तो उस पर थोड़ा सा आप दिमाग लगाएं, थोड़ा सा टाइम लगाएं, सीखने को लगाएं कि हाँ यहाँ पे इस चीज़ की ज़रूरत है। ऑयल हर घर में गाड़ी है, 2-2 गाड़ियाँ, ऑयल चेंज होता है, लोग ऑयल में मिक्सिंग करते हैं, या किस डिजिटल टाइप का कोई ऐसा ऑयल सिस्टम लगाया जाए कि गाड़ी फिर पॉइंट ऐसा ढूंढा जाए, कोई साफ़ सुथरा काम है, VIP शीशे का दफ्तर बना लें, एक बंदा रख लें जो भाई ऑयल चेंज करेगा, 2 रख लें, 3 रख लें, वो आप जिस तरह काम बढ़ेगा वो कर सकते हैं। तो यही काम नहीं ख़त्म होता है। आपने बाहर से ऑयल मंगाया, साफ़ सुथरा किया, डिजिटल सिस्टम से उसको प्रिंट आउट जो है वो पर्ची दी कि भाई हमारी ये सर्विस है, गाड़ी को थोड़ा साफ वाफ करवा दिया, तो कौन नहीं वहाँ जाएगा, बार बार जाएगा। तो इस तरह की देखें लोगों को आपको किस चीज़ की प्रॉब्लम है, हर बंदे को है, आप उनके लिए क्या सहूलत दे सकते हैं, आपका कारोबार चलना शुरू हो जाएगा। आज तक के लिए इतना ही काफ़ी। अपनों और अपने दोस्तों का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।